अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, सदियों से हमने एनर्जी पैदा करने के मुतादिद तरीके इजाद किए, लेकिन एनर्जी की जरूरत में भी इसी तनासुब से इजाफा होता रहा। चनाचा हमेशा ही एनर्जी के हुसूल में बड़े पैमाने पर कमी रही। एनर्जी की तैयारी में फॉसिल फ्यूल्स हमारे सैयारे को जहरीला कर देता है और हमारी नस्लों के लिए जमीन को आहिस्ता आहिस्ता मोहलिक बना रहा है। सोलर पैनल्स और हाइड्रोजन टर्बाइंस साफ और महफूज हैं, लेकिन एनर्जी हासिल करने के मामले में ये तरीके भी एनर्जी की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर सके। यही वजह है कि साइंसदानों ने नए हल तलाश करने शुरू कर दिए। हमारे सुनहरी सितारे यानी सूरज को देखकर साइंसदानों के जहन में एक नए ख्याल का जन्म हुआ। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन नामी अमल की बदौलत सूरज हर सेकंड में इतनी तवानाई खारिज करता है जितनी हम 1 मिलियन सालों में खर्च करते हैं। जी नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू यही है। नाजरीन कराम, आपको याद होगा कि रवां साल के शुरू में हमारी नजरों से एक वीडियो गुजरी जिसमें चाइना का मसनूई सूरज आसमान में तुलू होता दिखाई देता है। इस वीडियो ने मीडिया पर धूम मचा दी और जाहिर है हम सब की तरह आपका भी ख्याल यही होगा कि अब आसमान पर बैक वक्त एक के बजाय 2 सूरज तुलू होंगे। लेकिन नाजरीन, हकीकत तो यह है कि चाइना अभी ऐसे तजुर्बात कर रहा है और जो कुछ वीडियोस में दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा अगर हम सूरज के इस अमल को दोबारा बना सकें? क्या होगा अगर हम अपनी जमीन को ईंधन देने के लिए एक मसनूई सितारा बना सकें? अगर ये मौसमियाती तब्दीली का हल है तो इसकी तैयारी कैसे होगी? जमीन पर आखिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? इन सब सवालों के जवाबात के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। शुक्रिया। नाजरीन कराम, चीन इन्हीं सवालात का जवाब एक हालिया इजाद के जरिए देने की कोशिश कर रहा है जिसे EAST यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक कहा जाता है। ये एक मसनूई सितारा है जो हमारे सूरज से 8 गुना ज्यादा हरारत पैदा करता है। नाजरीन कराम, अगर हम सूरज और उससे पैदा होने वाली हरारत पर गौर करें तो हमें एक बहुत ही गर्म सियाल मादा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ मिलेगा। साइंसदान उसे प्लाज्मा कहते हैं और ये जर्रात एक दूसरे से टकराने के लिए बेहतरीन माहौल है। ये जर्रात हाइड्रोजन न्यूक्ली कहलाते हैं। सही हालात में वो आपस में टकरा कर हीलियम न्यूक्ली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हर ताजा तश्कील शुदा हीलियम एटम उन 2 हाइड्रोजन एटमों से हल्का है जिन्होंने उसे बनाया, और चूंकि ये एनर्जी महफूज है तो इसके मिसिंग मास को कहीं जाना चाहिए। फ्यूजन के साथ क्या होता है कि उसमें से ज्यादातर मिसिंग मास खालिस तवानाई में बदल जाता है और ये फ्यूजन रिएक्शन गर्मी पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी। चूंकि रोशनी की रफ्तार 300 मिलियन मीटर फी सेकंड है, इसीलिए फ्यूजन के रद्द अमल में बड़े पैमाने पर होने वाले छोटे नुकसानात बहुत बड़ी एनर्जी में तब्दील होते हैं। सूरज की रोशनी जो सुबह के वक्त आपके कमरे में दाखिल होती है वो उस एनर्जी का ही हिस्सा है। फ्यूजन के रद्द अमल से आजाद होने वाली ज्यादातर एनर्जी उन जर्रात के जरिए ली जाती है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। हाइड्रोजन न्यूक्ली को एक दूसरे से टकराना मुश्किल है। ये सब मुस्बत तौर पर चार्ज होते हैं जिसकी वजह से वो एक ही रुख वाले मैग्नेट की तरह पीछे हटते हैं और उस बरकी मकनातीसी पसपाई पर काबू पाने के लिए जर्रात को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना पड़ेगा, वरना वो रिपलेशन रुकावट को तोड़ सकते हैं और एक दूसरे से टकरा सकते हैं। दरअसल सूरज का मास कशिश सकल के साथ बैरूनी दबाव पैदा करता है जो हाइड्रोजन को अंदर दबा देता है। ये बैरूनी दबाव इंतहाई पुरजोश हाइड्रोजन न्यूक्ली के लिए दस्तयाब हजम को भी महदूद कर देता है और इसी तरह फ्यूजन रिएक्शन को फरोग देता है। ये मुख्तसर तौर पर जौहरी फ्यूजन है जो बेतहाशा एनर्जी पैदा करता है। एनर्जी की पैमाइश के लिए जो आलमी पैमाना इस्तेमाल करते हैं उसे जूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक लाइट बल्ब को 25 सेकंड तक चलाने के लिए 100 जूल्स की जरूरत होती है। हर सेकंड सूरज के अंदर जौहरी फ्यूजन 3.8 पैदा करता है जिसके बाद 26 सिफर जूल्स की तवानाई पैदा होती है। हम इंसान 5.8 और इसके बाद 20 सिफर जूल्स को इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि हर सेकंड सूरज 1 मिलियन साल की एनर्जी फराहम करता है। जमीन पर कोई भी मादा पिघलाए बगैर लाखों डिग्रियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक तवील अरसे तक महज एक ख्याली तस्वुर ही रहा। फिर सन 1950 में रूसी साइंसदानों के एक ग्रुप ने एक तरीका तलाश किया। उन्हें सिर्फ एक डोनटनुमा चैम्बर की जरूरत थी
जिसका नाम टोकामाक था। ये एक ताकतवर मैग्नेट था। ख्याल ये था कि टोकामाक के अंदर हाइड्रोजन गैस मुतारिफ कराई जाए, लेकिन दुरुस्त पोजीशन में रखने के लिए मकनातीसी फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। चीन ने EAST की तामीर के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उसके पीछे यही बड़ा ख्याल है। मसनूई फ्यूजन में चूंकि टोकामाक डिवाइस प्लाज्मा को सूरज की तरह कंप्रेस नहीं करती, इसीलिए तसादुम के इम्कानात कम है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा फ्यूजन, यही वजह है कि चीन का मसनूई सितारा हमारे सूरज से 6 से 8 गुना ज्यादा गर्म जलता है। मई 2021 में EAST ने एक आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब ये प्लाज्मा दर्जा हरारत 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 101 सेकंड तक बरकरार रखा गया। चीनी साइंसदान भी 20 सेकंड के दौरान 160 मिलियन डिग्री दर्जा हरारत को बरकरार रखने में कामयाब रहे। शेंजन में सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबाए फिजिक्स के डायरेक्टर ली मियाओ ने कहा, ये पेशरफ्त अहम पेशरफ्त है। हतमी मकसद दर्जा हरारत को तवील अरसे तक मुस्तहकम सतह पर रखना है। उन्होंने मजीद कहा कि अगला मरहला फ्यूजन रिएक्शन को 1 हफ्ते या इससे ज्यादा के लिए बरकरार रखना है, और जब तक ऐसा नहीं होता EAST अभी भी खालिस क्लीन एनर्जी पैदा करने के काबिल नहीं है। फिर भी ये कामयाबी क्लीन एनर्जी के आलमी जुस्तजू में एक बड़ा कदम है। दर हकीकत फ्यूजन रिएक्टर हमारी तवानाई और माहौलियाती बहरान का हल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन ही क्यों, तो इसकी 3 अहम वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्लीन एनर्जी के लिए सबसे पहले जिस ईंधन की जरूरत होती है वो 2 किस्म के हाइड्रोजन से बना है, एक हीलियम-3 और दूसरा समंदरी पानी है। माहिरीन का अंदाजा है कि 1 लीटर समंदरी पानी 2 बैरल पेट्रोल के बराबर तवानाई पैदा कर सकता है। और नंबर 2, फ्यूजन रिएक्टर जीरो वेस्ट पैदा करते हैं। दर हकीकत न्यूट्रॉन कहलाने से बच जाने वालों को मुस्तकबिल के रद्द अमल के लिए खाम माल में पकड़कर रिसाइकल किया जा सकता है। बाकी यानी 99% जो फ्यूजन रिएक्शन से निकलता है वो गर्म भाप है, जो टरबाइन्स के जरिए बिजली में तब्दील होती है। एक बार जब वो भाप ठंडी हो जाती है तो ये साफ पानी बन जाता है। तीसरे नंबर पर इसका सबसे सेफ होना है, यानी किसी किस्म की खराबी की सूरत में इंतहाई गर्म प्लाज्मा फैलता और ठंडा हो जाता है और अपनी बेजरर गैस की शक्ल में वापस आ जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। मुख्तलिफ अल्फाज में फ्यूजन रिएक्टर सेफ और क्लीन एनर्जी पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस तरह की कारकर्दगी के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वतें फ्यूजन को तिजारती तौर पर काबिल अमल बनाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। दर हकीकत EAST चीनियों के लिए कोई खुसूसी मंसूबा नहीं है, ये एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर तजुर्बाती रिएक्टर या ITER कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन की 2 मखसूस इकसाम पर मुनहसिर है, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ड्यूटीरियम समंदरी पानी से वाफिर मिकदार में है, लेकिन ट्रीटियम जमीन पर इंतहाई नायाब है। यही वजह है कि साइंसदान मुतबादिल के बारे में सोच रहे हैं। इन ऑप्शंस में एक ट्रीटियम को हीलियम-3 से बदलना है। अगर आप केमिस्ट होते तो मेरी बात आपको हैरान कर देने के लिए काफी थी, क्योंकि हीलियम-3 हमारे सैयारे पर नायाब है, लेकिन चांद की सतह पर यह हर जगह मौजूद है। ख्याल है कि चांद से हीलियम-3 खोद कर उसे जमीन पर लाया जाए ताकि हमारे फ्यूजन रिएक्टर को ईंधन मिल सके। परेशान न हो, चांद को इस अमल में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो हम दूसरे सैयारों को मुंतखब कर सकते हैं। वैसे ये सब एक साइंस फिक्शन की तरह लगता है ना। ये कहा जा रहा है कि हमारा पायदार मुस्तकबिल आसानी से नहीं आएगा, और अगर ये बिल्कुल भी नहीं आता है तो तहजीब तबाह होने वाली है। हम खुशकिस्मत हैं कि फ्यूजन रिएक्टर जैसी कोई चीज मौजूद है जिसको इख्तियार करने के चांसेस ज्यादा हैं। चाइना के अलावा और भी ममालिक हैं जो इस तरह के तजुर्बात में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि EAST से पहले फ्रांस के टोरे सुप्रा टोकामक ने 2003 में 6.5 मिनट पर किसी भी टोकामक रिएक्टर के सबसे तवील प्लाज्मा दौरानिये का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जनूबी कोरिया के कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च KSTAR रिएक्टर ने 2016 में 70 सेकंड तक 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 90 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट बरकरार रखकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। EAST ने 2021 में KSTAR का रिकॉर्ड 119 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट को 102 सेकंड तक बरकरार रखते हुए तोड़ा। EAST ने गुज़िश्ता साल मई में एक और रिकॉर्ड भी कायम किया था, जो कि 101 सेकंड तक का है, यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस और 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चल रहा था। इसके बरक्स
असल सूरज का मरकज तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये क्लीन एनर्जी के इख्तियारात को बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन कोई ग्रीन हाउस गैसेस पैदा नहीं करता और कोई तापकारी वेस्ट नहीं छोड़ता। हैफाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस के साइंसदानों ने मुल्क के साफ तवानाई के इख्तियारात को वसअत देने में EST की कामयाबी पर जोर दिया है। सूरज जो हमारी जमीन के लिए रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया है, ये कैसे मुमकिन है कि उसका खालिक यानी रब्बे ताला ने उसका जिक्र कुरान पाक में न किया हो। कुरान की एक आयत का मफहूम कुछ यूं है, वही है जिसने सूरज को रोशनी का मुंबा बनाया। एक और मकाम पर फरमाया, और हमने सूरज को एक रोशन चराग बनाया है। नाज़रीन कराम, साइंसदान आज जितनी भी तहकीक कर लें, ये बात रोज़े अव्वल की तरह आया है कि अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान पाक में हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी है। अब साइंसदान बस उन्हीं बातों में मजीद तहकीक कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पैदा होने वाली उस शदीद हरारत का भी जिक्र फरमाया है। एक आयत का मफहूम है कि और हमने सूरज को रोशनी और हरारत का जबरदस्त जरिया बनाया है। तो मोहतरम नाजरीन, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले वो असल की नकल तो बना सकता है, लेकिन कभी भी खालिक हकीकी की कारीगरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के पास जितना भी इल्म हो वो महदूद ही रहेगा और बेशक अल्लाह पाक ही हर चीज के बनाने पर कादिर है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।